जब उन्होंने देखा वर्तमान सभी संतों और महंतों ने, गुरुओं ने, कि ये कबीर न तो ज्ञान में काबू आ रहा है और न ही इसको हम मारना चाहते हैं, मर भी नहीं रहा है, तब उन्होंने सोचा ये गरीब आदमी है और इसके पास धन नहीं है, ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण ये इस काशी शहर को त्याग कर कहीं भाग जावे। ऐसा विचार करके उन वर्तमान संतों और महंतों ने एक झूठी चिट्ठियां डाल दी कि कबीर, काशी वाला कबीर, नीरू का पुत्र, जुलाहा धानक 3 दिन का भंडारा करेगा और साथ में मोहर, यानी एक सोने की मोहर होती थी जो आज मेरे ख्याल में 500 रुपए की एक है कीमत हो उसकी, मोहर बल्कि ज्यादा भी हो सके, 500 की बल्कि ज्यादा हो जा, एक मोहर, एक दोहर होती थी पहले, कंबल जैसे बहुत अच्छा कंबल टाइप बनी हुई होती थी खद्दर की, यानी बहुत अच्छी होती थी, वो डबल होती थी। तो एक दोहर देगा, एक असरफी देगा और 3 दिन तक देसी घी का भंडारा होगा। और सब जगह चिट्ठियां, झूठी चिट्ठियां डाल दी, भेज दी। अब एक चिट्ठी डाल दी सिकंदर लोधी के पास, और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था वो कबीर साहब से बहुत ईर्ष्या किया करता था। तो कबीर साहब के नाम से चिट्ठियां डाल दी कि कबीर भंडारा कर रहा है और सिकंदर लोधी और साथ में शेख तकी पीर भी जरूर आवे। चिट्ठी को प्राप्त होती ही सभी ने प्रस्थान कर दिया। आकर के बहुत सारी भीड़, 18 लाख व्यक्ति, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है 18 लाख व्यक्ति, महात्मा, संत, भक्त, अनाथ जीव, न जाने कितने आगे, और उन्होंने आकर के वहां काशी में डेरा डाल लिया उस निश्चित तिथि को। कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर एकत्र ही रहा करते थे। कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर एकत्र रहा करते थे। रविदास जी सुबह सुबह अपने घर से उठे, अपनी झोपड़ी से, और घूमने फिरने के लिए, निमटने के लिए बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वहां देखा इतना मेला भरा हुआ है, लाखों की संख्या में व्यक्ति, संत महात्मा आए हुए हैं। रविदास जी ने पूछा उन महापुरुषों से कि महात्मा जी कैसे आना हुआ, आज कोई समागम है क्या? उससे पहले बहुत काशी वालों ने उनसे पूछ लिया था। इस बात पर, रविदास जी की बात पर वो कहते हैं, महात्मा जी कि काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं मालूम यहाँ पर भंडारा है, 3 दिन का भंडारा हो रहा है। रविदास जी ने पूछा कि कौन कर रहा है? कि कबीर कर रहा है, कबीर। रविदास जी कहने लगे कौन कबीर? अरे नीरू का पुत्र, वो धानक, वो जुलाहा कबीर। रविदास जी सहम गए कि मुझे मालूम नहीं और महाराज जी भंडारा कर रहे हैं। क्या तुम्हारे, रविदास जी ने पूछा उन महापुरुषों से, क्या तुम्हारे पास कोई पत्र है? सभी ने पत्र लिखा कि देखो पत्र है हमारे पास। अब रविदास जी तो कहा कि घूमने जाते वापस हो लिए। वापस आकर के कबीर साहब से कहते हैं, परवरदिगार, आज तो अपना काशी धाम छूटेगा और अपन यहां से चलना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहने लगे क्या बात होगी, ऐसा कैसे बोले सुबह सुबह? रविदास जी ने कहा कि भगवान जुल्म हो गया, आपके नाम की झूठी चिट्ठियां डाल रखी हैं और लिख रखा कि 3 दिन तक भंडारा दिन रात चलेगा, एक असरफी और एक दोहर साथ में दान दी जाएगी भोजन खाने वाले को हर समय, प्रत्येक भोजन के उपरांत।
समय के भोजन के उपरांत, अरे भगवान वो देखो दुनिया, वो इतने दुनिया हो गई है कि समान ही रहे इस काशी में। कबीर साहब कहते हैं रविदास जी आजा बैठ जा, दरवाजा कर ले बंद, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करना प्रारंभ ज्यादा ही कर दिया है। रविदास जी शाम को अपने बच्चों को लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अपने माता पिता को अपने बच्चों को लेकर। कबीर साहब के माता पिता नहीं थे, लेकिन मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा थे, जिनको लहर तारा तालाब में कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था और उनको प्राप्त हुए थे। और 2 बच्चों को जीवित किया था, कमाल और कमाली को, जो मुर्दे जीवित किए थे जो किसी कारण से। वो 2 बच्चे थे और मुंह बोले माता पिता और मुंह बोले ये पुत्र और पुत्री थे। कबीर साहब ने कहा कि मेरे पास तो शाम का खाना भी नहीं होता और ये 18 लाख व्यक्तियों को कहां से भोजन दूंगा, और मुझे कोई यहाँ उधार भी नहीं देगा, मेरा कोई साहूकार भी नहीं है, अर्थात मेरे पर विश्वास कौन करेगा, इतना खर्चा मुझे दे देगा, मैं कहां से दूंगा। उसको मालूम होगा कि वो ये गरीब कहां से देगा। इसलिए रविदास मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वो बैठे रहेंगे बाहर और शाम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना सोच करके रविदास जी बैठ जाते हैं और कबीर साहब वहां बैठ के अपना चिंतन करते हैं, अपनी ही चिंतन का एक लीला करते हैं। शरीर वहां है एक और दूसरे शरीर में सतलोक पहुंचे। सतलोक जाने से पहले और यहीं से टेलीफोन कर दिया कि कुछ सामान तैयार करके और 9 लाख बैलों पर सामान बना बनाया भोजन तैयार करके रख दो। जब कबीर साहब वहां पहुंचे अपने सीधे, उससे पहले गरीबदास जी लिखा के असंख्य बैलों के ऊपर और बड़े बड़ा भोजन लाद कर तैयार कर दिया। और कबीर साहब जब पहुंचे कहने लगे ले लो कबीर भगवंत, ये भगवान कबीर साहब ले जाओ, जितने मालिक आपके आदेश से हमने सब तैयार करती हैं, असंख्य कर दी दाता। कबीर साहब बोले नहीं, 9 लाख बैलों के ऊपर गुणों में, गुणे होते हैं बोरे जैसे थैले, गधों के ऊपर जैसे अपने बोरे देखे होंगे, इनसे बड़े बड़े बैलों पर पहले बंजारे लोग सामान डालकर ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। वो एक बंजारे का रूप केशव नाम रखा, अपना ही दूसरा रूप बना के कबीर परमेश्वर ने, और अपना केशव रूप नाम रखा, दूसरा रूप बनाया और केशव बंजारा बन करके, और 9 लाख बैलों के ऊपर सामान लाद कर, साथ में एक बंजारा भी था, साथ में बंजारे यानी अन्य वही सतलोक की आत्माएं बंजारे बनकर, सतलोक की आत्मा ही बैल बनकर, और वहां से अमृत आहार लेकर के कबीर परमेश्वर स्वयं उतरे। और दूसरे रूप में कबीर साहब वहां रविदास के साथ अपनी झोपड़ी में विराजमान है। काशी के चौपड़ के बाजार में आके और तंबू ला दिए, सफेद तंबू, सब जगह टेंट लगे, और उन टेंटों में बना बनाए माट के माट, बड़े बड़े पतीले के पतीले, जलेबियों के, खीर के, हलवे के और लड्डू जलेबी पूरियों की पाल की पाल यानी ढेर का ढेर लगा दिया। और देसी घी के बिना पकाया पक रहा, अपने आप पक रहा है, बंदी छोड़ की जाते हैं। और वो जितने बंजारे साथ में आए थे बहलों के साथ में, वो सब भोजन करवा रहे, भाग भाग गए, और सबके अटूट भंडारा चल रहा है। उधर से शेख तकी ने मौका मिल गया, सिकंदर लोधी से कहा परवरदिगार आपके गुरुदेव का संदेशा आया है, वो भंडारा कर रहे हैं, आप चलिएगा। सिकंदर लोधी बोले जरूर चलेंगे, परवरदिगार बुलाए हम ना जाए, ये कभी हो सकता है। शेख तकी की चाल अंदर माही थी, उसके अंदर साजिश थी। उसने भी सोचा था कि आज पता लगेगा तेरे प्रभु का, कहता था ना अल्लाह की जात है, ये अल्लाह आया है, खुद परमेश्वर है ये, तो शेख तकी आपके समझ में नहीं आ रहा, अब पता चलेगा, वहां ढूंढा नहीं मिलेगा वो अल्लाह तेरा। कबीर भाग गया होगा, उसके पास खाने के दाने भी नहीं है। ज्यों ही काशी में कबीर शेख तकी और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह पधारे, उन्होंने देखा वहां पर जय जयकार हो रही, और मुंह मांगया भोजन
वैष्णव आहार जो भी मांग रहा है वही मिल रहा है। लड्डू भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, जलेबी भी, सब हलवा भी, खीर भी मिल रहा है। अब शेख तकी ने जब देखा कि तो कमाल हो रहा है, इतना बढ़िया भंडारा लग रहा, शेख तकी की तमाम मर्गी अर्थात वो तो मायूस हो गए और मुंह चढ़ा के एक तरफ जा बैठा। इस जीव पर अमान बढ़ाई नहीं छूट सकती, राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं छूट सकता। और जब तक ये नहीं हमारे हृदय से दूर होगा तो हम नाटक कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं भक्ति का, करोड़ जन्म भी हम मुक्ति के नजदीक नहीं जा सकते। सिकंदर लोधी ने देखा कि भगवान कबीर साहब तो कोई नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पूछा, वो वर्तमान वहां भोजन खा रहे व्यक्तियों से या वहां मेले में घूम रहे व्यक्तियों से पूछा कि कबीर साहब कहाँ हैं, ये कौन कर रहा भंडारा। उन्होंने बताया कि ये इस तंबू के अंदर, इस टेंट के अंदर एक केशव नाम का व्यक्ति बैठा है और वो भंडारा कर रहा है। कबीर कहाँ है ये नहीं मालूम हमें, कबीर नहीं देखा हमने, कबीर साहब नहीं देखे। उस केशव से जाकर सिकंदर लोधी मिले और सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं आपके। केशव रूप में अपने ही दूसरे रूप में बैठे परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि कबीर मेरा पगड़ी बदल आ रहे और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब वर्तमान लोग सुनने वाले सोच रहे हैं, शेख तकी सुन रहा है, ये तो इतने बड़े भंडारे को जिसमें 18 लाख व्यक्ति एक बार भोजन खा रहे हैं, इसको तो छोटा सा भंडारा कहा इन्होंने। वो तेरे की जय हो। अब शेख तकी तो मायूस हो गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।